हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नसरुद्दीन और आनंद मैथमेटिक्स जोन में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंट्रेंस और सिंपल इंट्रेंस के बारे में। आइए समझते हैं। और ये जो क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं हम, वो डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और इससे क्वेश्चन से राइज 100% करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के जरिए समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग CISI को सबसे कम टाइम में ज्ञात कर सके। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग से पूछ सकता है ब्याज निकालने के बारे में, मिश्रधन के बारे में, CISI का अंतर पूछ सकता है, केवल दूसरे साल का ब्याज पूछ सकता है आप लोग से। तो एक ही फॉर्मूला पे ये सब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को लेते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस किया जाए। ठीक है, आइए एक क्वेश्चंस लेते हैं कि 5,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अमाउंट रखेंगे। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया 5,000। ठीक है, 5,000। उसके बाद से यहाँ पे रखेंगे रेट यानी 10%। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे रखेंगे हम लोग इंट्रेंस यानी यहाँ पे ब्याज। और ये फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दूसरे ईयर का ब्याज हो गया। तो दूसरे ईयर में हम लोग इसका ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसीलिए 2 यहाँ पे लाइन लेंगे और ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 5,000 का 10% यहाँ पे कितना होगा, तो ये निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐसे निकाल लेंगे 5,000 गुणे 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 50 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 500 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग 1 सेकंड में, विदिन द सेकंड में निकाल सकते हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं। जिनको नहीं आता है उनके लिए बताएं। तो यहाँ पे हम लोग 500 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 500 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे साल में, क्योंकि ये पहला साल का इंट्रेंस है, फिर दूसरे साल में भी 10% लगेगा। ठीक है, उसके बाद से अगर CI में ब्याज का भी ब्याज लगता है तो इसका तो यहाँ पे निकल गया, लेकिन ये जो 1 साल में ब्याज मिला है इसका भी तो यहाँ पे निकलेगा ना। तो यहाँ पे इसका भी 10% निकालेंगे तो 500 का 10% 50। ये कैसे निकला, तो 500 गुणे 10/100। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 से ये काट देंगे, 5 × 50, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 50 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से देखिए इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो 500 और 500 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 500 प्लस 50 यानी 1050 आपका राइट आंसर। ये हो गया CI कंपाउंड इंट्रेंस। अब आपसे पूछ सकता है सिंपल इंट्रेंस क्या होगा, यानी साधारण ब्याज। तो ये जो लाइन होता है ना फ्रेंड्स, तो ये सिंपल इंट्रेंस का होता है, क्योंकि इस पे ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। तो पहले वाले लाइन को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो गया हम लोग का सिंपल इंट्रेंस। कितना हो जाएगा 1,000। अब आप लोगों से पूछ सकता है कि देखिए ब्याज में तो हम लोग बता दिए CI और SI दोनों का। अब आपसे पूछ सकता है कि इसका मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसका मिश्रधन यानी देखिए इसका मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन तो क्या करेंगे, अमाउंट यानी टोटल 5,000 प्लस इसका CI का पूछ रहा है तो CI का 1,050 और टोटल जोड़ देंगे तो 6,050। इसका हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद से इसे और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दिए। उसके बाद से देखिए मिश्रधन यहाँ पे पूछ दिया तो 6,050 लिख लिए, ब्याज पूछा था तो 1,050 हम लोग लिख लिए। और CISI का अंतर तो हम लोग CI निकाले थे 1,050 और SI कितना निकाले थे 1,000। तो इसका अंतर घटा दीजिए तो 50, यानी CI और SI का 2 साल का अगर अंतर पूछे तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 50। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से केवल दूसरे साल का पूछ सकता है। तो केवल दूसरा साल यही ना होगा, क्योंकि ये तो पहला साल हुआ, ये दूसरे साल का होगा। तो केवल दूसरे साल का अगर पूछेगा तो दूसरे साल का हमारा कितना हो जाएगा 500 प्लस 50 यानी 550। ये हो गया, एक ही फॉर्मूला से सब कुछ हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा 550, ये हो जाएगा दूसरे ईयर का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इस पे एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्मूला पे और उसको आप लोग बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एक 4000 अमाउंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 5% पकड़ ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सेम चीज निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम बताए थे कि पहले अमाउंट रखेंगे 4000, फिर दूसरे लाइन में यहाँ पे दर लिखेंगे यानी 5%, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्याज। तो ब्याज पहले साल का ये हो जाएगा, फिर दूसरे साल के लिए 2 लाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले साल का इसका 5% कितना हो जाएगा, तो इसका 5% 200 हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे साल में भी 200 हो जाएगा। अब 200 का भी यहाँ पे 5% लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 का 5% कितना होता है, 10। अब इन सबको कलेक्ट कर दीजिए तो CI हमारा आ जाएगा टोटल 200 और 200 400 और 10 यानी 410 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे पूछ सकते हैं SI ज्ञात कीजिए, तो SI कितना हो जाएगा, टोटल ये वाला जोड़ दीजिए ये वाला, तो 200 और 200 400, टोटल इतना हो गया। अगर आपसे मिश्र धन पूछे, यहाँ पे मिश्र धन अगर पूछे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 4000 प्लस, अगर CI का पूछ रहा है तो 410 इक्वल टू 4410, ये हो जाएगा। उसके बाद से CI SI का अंतर पूछ रहा है, CI माइनस SI का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 410 माइनस 400 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा अंतर। केवल दूसरे साल का पूछेगा, ओनली सेकेंड ईयर CI इंट्रेंस, तो केवल दूसरे साल का अगर पूछेगा तो दूसरे साल का ये हो जाएगा 210 यानी 210 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का सभी आंसर निकल चुका है। तो यहाँ पे आप भर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ब्याज पूछा है तो 410, मिश्र धन पूछा है तो 4410, इसका अंतर पूछा है तो अंतर कितना निकाले थे हम लोग, CI SI का अंतर 10 और केवल दूसरे साल का 210। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 ईयर पे जितने भी क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं हमसे, वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लिख चुके हैं। साधारण ब्याज क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, केवल दूसरे साल का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन से केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहले 2 साल का और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस एक ही रूल पे निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं और क्वेश्चन हमारा है 1000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे, तो अमाउंट लिखेंगे तो कितना है 1000, उसके बाद से यहाँ पे रेट लिख लेंगे, रेट यानी दर होता है, तो दर कितना है 10%। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे पहले ईयर का, ये देखिए पहले ईयर का यहाँ पे ब्याज निकालना है, तो 1000 का 10% निकालने के लिए हम लोग अमाउंट को कितना से गुणा करते हैं, गुणे 10% निकालना है ना, तो 10% बटे 100। ठीक है, तो इसका ये परसेंट निकल जाएगा, 00 से 00 और 10 दाना के 100, यानी 100 रुपया हमारा निकल गया 1000 का 10%। तो यहाँ पे 100 रुपया पहला साल का ब्याज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे साल में हम जाएंगे इसका ब्याज निकालने के लिए, तो सबसे पहले इसका तो ब्याज निकालेंगे तो यहाँ भी 100 होगा, क्योंकि 1000 का 10% यहाँ भी आएगा, तो 1000 का 10% 100 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये दूसरे साल का अगर निकालेंगे तो ये जो इंट्रेंस मेरा पहला साल का निकला है, तो इस पे भी तो 10% यहाँ पे ब्याज होगा,
क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि इंट्रेंस पे भी इंट्रेंस लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये हमारा 100 रुपये निकला है तो इस पे भी तो ब्याज होना चाहिए ना, तो होना चाहिए, तो इसका भी हम 10% यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 100 का 10% अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 10/100, तो 100 से 100 कट गया, 10 हमारा निकल जाएगा, यानी 100 का 10% निकालेंगे तो 10 हो गया। ये हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है, लेकिन हम लोग को 3 साल का निकालना है। तो फिर यहाँ पे 1000 का 10% यहाँ पे आएगा, तो 100 हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, तो 100 यहाँ पे लिख देंगे। अब फ्रेंड्स अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, तो जो पहले साल का इंट्रेंस ये निकला है इसका तो निकाल लिए। अब आएंगे इस पे जो ब्याज निकला है इस पे भी तो यहाँ पे ब्याज बनेगा, क्योंकि 3 साल का हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इंट्रेंस पे भी इंट्रेंस लगेगा। तो इसका 10% निकलेगा, तो इसका 10% हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, तभी ना हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो 100 का 10% यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के देखे थे 100 का 10% कितना होता है, तो 10 होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। और फ्रेंड दूसरे साल में जो ये 100 ब्याज निकला है इसका भी तो तीसरे साल में ब्याज लगेगा ना, तो लगेगा, तो इसका भी हम निकालेंगे ना 10%, तो इसका भी 10% यहाँ पे निकाल लीजिए, तो 100 का 10% यहाँ भी कितना हो जाएगा 10, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक यहाँ भी तो अमाउंट है जो दूसरे साल में इंट्रेंस निकला है, तो इसका भी तो तीसरे साल में ब्याज बनेगा ना, क्योंकि इसलिए बनेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है कि जितना भी इंट्रेंस निकलता है उस पे भी ब्याज लगता है, अमाउंट पे तो लगेगा ही, लेकिन इंट्रेंस पे भी इंट्रेंस लगता है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी दर पे भी दर लगता है, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी दर पे नहीं ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो इस पे भी हमारा कितना बनेगा 10%, तो इसका भी 10% बनेगा, तो यहाँ पे सॉरी 10 का 10% निकालना है, तो पहले देख लीजिए 10 इंटू कितना निकालना है 10%/100, तो इसको काटिएगा तो 0 से 0, 0 से 0, यानी 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। तो 100 का सॉरी 10 का 10% कितना होगा 10 का 10% 1 होता है, तो 1 हमारा आ गया। अब हमारा क्वेश्चंस बन चुका है। अब इस पे हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज क्या होगा, 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज वो होता है जो बिना इंट्रेंस के 3 ईयर तक कलेक्ट किए गए ब्याज, यानी टोटल ये पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, ठीक है। ये इंट्रेंस पे इंट्रेंस निकालें, इसको छोड़ देंगे, तो पहला ईयर का तीनों को जोड़ेंगे तो 100 प्लस 100 प्लस 100, यह हो गया हमारा ये सही मतलब होता है सिंपल इंट्रेंस यानी साधारण ब्याज। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, यानी हमारा निकल चुका है क्या साधारण ब्याज कितना 300, इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 300, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग क्या करेंगे, जो ब्याज पे भी ब्याज निकलता है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो ये सबको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये 300 यहाँ पे है 10 10 10 और 1, यानी सबको ऐड कीजिएगा तो इसको जोड़ लीजिए 300 पहले ईयर में, इसको जोड़िएगा तो 10 और 10 20 और 10 30 1 31, यानी इसको ऐसे जोड़ लीजिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, यानी इसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300 10 10 10 1, यानी 331 रुपया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स 331। तो ये हमारा क्या निकल गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया निकल गया है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो वहां पे लिखा है तो अंतर आप लोग आराम से बता देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कर दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 331 माइनस साधारण ब्याज कितना है 300, ठीक है फ्रेंड्स। तो 300 है तो इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से 1 में से 0 घटा दीजिए 1, 3 में से 0 घटाइएगा तो 3, और 3 में से 3 घटाइएगा तो 1 कट जाएगा, यानी टोटल 31, यानी 31 रुपये आ जाएगा हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ पे हम लोग लिख लीजिए 31, ठीक है फ्रेंड्स।
अब हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन, केवल दूसरे साल का CI ब्याज क्या होगा, यानी केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दूसरे साल को हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ना, यही ना दूसरा साल है, ये वाला दूसरा साल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घेर दीजिए, और इसमें जो भी इंटरेंस निकला होगा, ब्याज निकला होगा, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है। तो 100 और 10 निकला है, तो 100 और यहाँ पे कितना है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 110, यानी ये केवल दूसरे साल का ब्याज है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे इसका हमारा आंसर आ गया 110, ये केवल दूसरे साल का ब्याज है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है केवल तीसरे साल का ब्याज क्या होगा। तो केवल तीसरे साल का ब्याज यहाँ पे निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला केवल तीसरे साल का है, ये वाला, तो इसमें क्या है, इसको ऐड कीजिएगा तो ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है। तो इसमें कितना है 100 प्लस यहाँ पे है 10 प्लस यहाँ पे कितना है 10 प्लस यहाँ पे कितना है 1। अब इसको सबको ऐड कर लीजिए, तो 100 10 10 यानी 120 और 121, यानी 121 आ गया कितना, तीसरे साल का। तो ये हमारा तीसरे साल का ब्याज हो गया कितना 121, तो ये हमारा तीसरे साल का ब्याज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए एक क्वेश्चन पूछ रहा है पहले 2 साल और तीसरे साल का ब्याज का अंतर। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। पहले 2 साल, तो ये पहला साल है ये वाला, और ये है दूसरा साल। तो पहला साल और दूसरे साल को ऐड कीजिए पहले, तो 100 पहला साल है और ये दूसरे साल में कितना है 110, और इसमें क्या कह रहा है माइनस तीसरे साल, यानी तीसरे साल को यहाँ पे कितने कलेक्ट कर लीजिए टोटल, ये हो गया 2 साल का। ठीक है, पहला प्लस दूसरा, और तीसरे साल को यहाँ पे ले लीजिए, तो 100 10 10 और 121 यहाँ पे हम लोग निकाल चुके भी हैं वहाँ पे, तो 121 हो गया। तो टोटल को यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो गया, ये जोड़िएगा तो 210 माइनस केवल तीसरे साल का 121, और इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 में से 1 गया तो नहीं जाएगा, तो ये खासिन लेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 10 में से 1 गया 9। ठीक है, और यहाँ पे बचा है 0, तो ये इससे खासिन लेगा कितना हो जाएगा 10 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे बचा है 1 1 में से 1 गया 32, यानी 89, यानी 89 रुपया हमारा क्या हो गया, पहले 2 साल और तीसरे साल का ब्याज के डिफरेंस। 89 रुपया यहाँ पे 89 रुपीज यहाँ पे लिख लीजिए 89। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन आइए ज्ञात करते हैं। मिश्र धन में एक फॉर्मूला लिखा है, देखिए मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन किसको कहते हैं, मूलधन। तो मूलधन कितना है, जो हमारा अमाउंट दिया रहता है ये हमारा मूलधन होता है, और क्या है ब्याज, और जितना ब्याज कलेक्ट किए रहेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल का जितना ब्याज निकला रहता है, तो ये ब्याज और मूलधन इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आइए ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो 1000 हम लोग ले लेंगे, जो हमारा क्या है यहाँ पे मूलधन है। तो 1000 प्लस ये तीनों साल का ब्याज कितना निकला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे कितना निकला है 331, तो 331 यहाँ पे ले लीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1331, यानी ये हमारा कितना आ गया मिश्र धन 1331 यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बारी बारी से सबको हमने निकाला है एक ही नियम से। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को अगर दूसरा अमाउंट दे दे यहाँ पे, या परसेंट चेंज कर दे या ईयर चेंज कर दे, तो आप लोग आराम से इजीली बना सकते हैं। अमाउंट चेंज करेगा तो अमाउंट यहाँ पे रख लीजिए, इसको मिटाकर। रेट अगर दूसरा पूछा है तो रेट यहाँ पे रख लीजिए। जिस तरह हम निकाले हैं उसी तरह ऐसे पार लीजिए और आराम से निकाल लीजिए। पहला ईयर का पूछेगा तो पहला ईयर कैसे निकलेगा, दूसरा ईयर का पूछे दूसरा ईयर, 3 साल पूछा है तो 3 साल का निकाल लीजिए। उसके बाद से जैसे क्वेश्चन राइज कर रहा है वैसे आप लोग आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें 3 माही 6 माही क्वार्टरली जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के एग्जाम में राइज किए जाते हैं उस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक ही क्वेश्चंस पे समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको डीपली हमारे साथ पढ़ना है
तो हम बहुत जल्द इसके लिए सीरीज लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।